मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने जो टॉपिक उठाया है वो कॉमन एरर है। दूसरे को पूछने पर कि घोष सर कैसा पढ़ा रहे हैं, इससे आपको फायदा नहीं होगा। कर खुद को ही बुलंद इतना कि खुदा खुद से आके पूछे, बंदा तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद कीजिए, पूछने की जरूरत नहीं। आपको टॉप करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो किसी को पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए। जहाँ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आप कमेंट कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। इस तरह आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं और बड़ी जल्दी आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर आप हमसे कम्यून करते हैं और बार बार वीडियो देखते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए देखते हैं आज की श्रृंखला में क्या है। देखिए, कहता है दीपक लाइक हिज सिस्टर्स। दीपक लाइक हिज सिस्टर्स आर गुड फॉर नथिंग। बोलते हैं ना ऐसा कि ही इज गुड फॉर नथिंग, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या कहा था? दीपक लाइक हिज सिस्टर, मतलब उसकी सिस्टर तो गुड फॉर नथिंग है ही। दीपक भी अपनी बहनों की तरह ही है। दीपक लाइक हिज सिस्टर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो यहां क्या हो गया? सिस्टर्स को नहीं सोचना है, दीपक के बारे में। यह तुलना है, कंपेयर हो रहा है, लाइक सिस्टर। तो सब्जेक्ट यहां दीपक है और दीपक के अनुसार ये क्या होगा? इज। आप कंफ्यूज करते हैं सिस्टर्स से, प्लूरल है तो आर लगा दिए। नहीं नहीं नहीं, वो लाइक तो कंपेयर हुआ ना। तो दीपक इज गुड फॉर नथिंग, ये आपको कहना है, तो यहां इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। नंबर 2, अब देखिए आप, द लीडर besides his followers have been arrested. क्या है? The leader besides his followers have been arrested. लीडर अरेस्ट हुआ है। आप ध्यान क्या देते हैं? बिसाइड्स हिज फॉलोअर्स। ये फॉलोअर को आप ध्यान में रखते हैं और इसीलिए ये हैव लगाया आपने, इसलिए गलत हो गया। इनफैक्ट लीडर बिसाइड्स हिज फॉलोअर वो तो ठीक है, बट यहां सब्जेक्ट है लीडर, वो सिंगुलर है, इसलिए हैव नहीं लग के क्या होगा? हैड। ये करेक्ट इंग्लिश हुआ। ये आपको ध्यान, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो फॉलोअर्स से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, द जूरी। जूरी मतलब बेंच होता है और उसमें कई जज होता है। 3 बेंच का भी जूरी हो सकता है, 6 जजेस का भी जूरी होता है। द जूरी वर डिवाइडेड इन their opinions। अब फिर कंफ्यूजन क्या हुआ? आप जानते हैं कि जूरी प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये गलत हो गया आपका। जूरी एक बेंच है और जब एक बेंच है तब क्या होगा? वर नहीं होके यहां वाज हो जाएगा। तो द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर, नहीं इन its। jury was divided in its opinion। ये करेक्ट इंग्लिश हुआ। तो आप प्लूरल इसको मान करके वर लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द ब्रेव
नेवर the babe never tastes of death, but once. The brave never taste of death but once. मतलब बहादुर एक ही बार मरता है, ये आप सुनते हैं हमेशा। तो द ब्रेव जो है ये प्लुरल है, मतलब एक ब्रेव नहीं, यहाँ द लगाने से ये प्लुरल बन गया। जैसे द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द लगाने से वो प्लुरल बन जाता है। उसी तरह द ब्रेव नेवर टेस्ट, नहीं टेस्ट, क्यों, ये प्लुरल होना चाहिए और ये सिंगुलर हो गया। मैंने पहले बताया कि वर्ब हमेशा प्लुरल नहीं रहता है, उसमें एस एस लगाने से या अकॉर्डिंग टू जो रूल है वो लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। तब टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ये करेक्ट इंग्लिश हो गया आपका। नंबर 6, the rich hates the poor। यहां देखिए द रिच प्लुरल है और लोग सोचते हैं कि एक है, एक अमीर आदमी है। नहीं, एक अमीर आदमी नहीं है, द रिच मतलब सारे अमीर आदमी। तब जब सिंगुलर हो गया, ये प्लुरल हो गया, सिंगुलर नहीं है, तब यहाँ हेट्स नहीं होकर के क्या होगा, ये एस नहीं लगेगा, खाली हेट लगेगा। द रिच हेट द पुअर, ये करेक्ट इंग्लिश, हेट्स नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम राइटिंग हिम a letter every day। I am writing him a letter every day। मैं लिख रहा हूं उसको। तब क्या हुआ, गलती आपसे क्या होगा कि आप हैबिट बताना चाहते हैं कि हर रोज आप लिख रहे हैं। यहाँ एवरीडे से पता चल रहा है यू आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग। तब क्या होगा, आई एम राइटिंग नहीं होगा, तब क्या होगा, आई राइट, ये करेक्टिंग, आई राइट हिम अ लेटर एवरी डे। आप लिखते हैं, लिख रहे हैं नहीं, लिख रहे हैं कहेंगे तो फिर एवरीडे का सेंस नहीं हुआ। तो यू आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग, तो आई राइट हिम अ लेटर एवरी डे, ये करेक्ट इंग्लिश। आई एम राइटिंग इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, she waits outside। ये जो वर्ब है वेट्स, ये डायनामिक, दो तरह का वर्ब होता है, स्टैटिक वर्ब होता है और डायनामिक वर्ब होता है। ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन डायनामिक का मतलब हमेशा उसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा और स्टैटिक का मतलब उसमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आई एम होपिंग इज रॉन्ग इंग्लिश, आई होप। एंड द डॉग सिट्स इज रॉन्ग इंग्लिश, क्या, द डॉग इज सिटिंग। तो सिट करने का जो प्रोसेस है, बैठने का प्रोसेस, वो चलता रहता है, इसलिए ये डायनामिक वर्ब है। आई एम, सी वेट्स आउटसाइड, तब क्या होगा, सी इज वेटिंग आउटसाइड। वेट्स ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड का होता है, तो यहां वेट्स नहीं देखे, क्या कहेंगे, सी इज वेटिंग, सी इज वेटिंग आउटसाइड। इसीलिए वेट्स रूम नहीं होता, वेटिंग रूम होता है, वहां इंतजार करते हैं लोग बैठ के, तो वेटिंग रूम होता है। आगे बढ़ते हैं, आई एम इन बेड, I am in bed
for the last 1 week. I am in bed for the last 1 week. एक सप्ताह से वो बेड पर है. अब एक सप्ताह पहले वो एडमिट हुआ होगा, वो बेड पर है या घर पर है, जहां भी है, लेकिन एक सप्ताह. अब ये किस चीज का सेंस दे रहा है वो देखिए. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया कि कोई काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. आप कभी भी आई एम इन बेड नहीं बोले, वो गलत इंग्लिश हो जाएगा. तब क्या होगा सही? आई हैव बीन इन बेड. आई हैव बीन इन बेड फॉर द लास्ट 1 week. ये करेक्ट इंग्लिश हुआ. इस पर आप ध्यान दें. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कहता है he had attended the class yesterday. मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता, और जब अकेला आए तब क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा. याद में दिलाता हूं, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी. तो दो काम हुआ यहाँ. जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, लाइक द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो आई रीच द स्टेशन पास्ट सिंपल टेंस, और द ट्रेन हैड स्टार्टेड वो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का. यह सिंगल सेंटेंस है और कह रहा है कि ही हैड अटेंडेड, वो गलत हो जाएगा. आप ही हैड अटेंडेड ना लगाए, तब क्या लगाएंगे? हैड हटा दीजिए और क्या करना है? पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा. ही अटेंडेड द क्लास यस्टरडे. बस हैड आपको नहीं लगाना है. अगला सेंटेंस, आवर टीचर told us that honesty was the best policy. Our teacher told us, हम लोगों के टीचर ने हम लोगों को बताया कि ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. ऑनेस्टी वाज द, अब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो पश्चिम में थोड़ी उगेगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो ये मुद्दा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. वो अभी नहीं बता रहा हूँ, खाली इतना बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल जो सेंटेंस होता है उसका टेंस नहीं बदलता. तो आवर टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, वो रहेगा, वो था नहीं. वाज द बेस्ट पॉलिसी, क्या अब बदल गया? अब झूठ बोलना सही है? वो बात नहीं है. तो क्या है? आवर टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी, यहाँ वाज नहीं, इज द बेस्ट पॉलिसी. ये बेस्ट पॉलिसी है और रहेगा. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता. अब देखिएगा सेंटेंस, आई शैल बीट यू if you make a noise.
मैं तुमको पीटूंगा अगर तुम लोग शोर मचाओगे। अगर तुम लोग शोर मचाते हो तो मैं तुमको पीटूंगा। तो जब पीटूंगा की बात कर रहा है तो नॉर्मल सेंटेंस नहीं हुआ, इम्फैटिकल हुआ। और जब इम्फैटिकल होता है तो नेचुरल वे में आई के साथ साइल लगता है। लेकिन जब यहाँ है कंडीशन कि इफ यू मेक एन नॉइज, अगर तुम हल्ला करते हो, शोर मचाते हो तो मैं पीटूंगा, इसका मतलब जरूर पीटेगा वो। तब क्या है, ऐसे केस में आई के साथ विल लग जाएगा। इसका मतलब आई मस्ट पीट यू, अगर तुमने शोर मचाया तो छोड़ूंगा नहीं। आई शैल बीट यू नहीं, आई विल बीट यू। इसका मतलब बदल जाता है। मैंने बताया था कि जिसके साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे यू के साथ विल लगता है नॉर्मल सेंटेंस में, यू शैल बी सेव्ड, मतलब आपको कोई मार नहीं सकता, तो यू के साथ बदल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, वो सेंटेंस मस्ट का फीलिंग देता है आपको। तो क्या हो गया ये? अगला सेंटेंस, आई शैल डू और डाई। आई शैल डू और डाई। जब मरने जीने की बात कर रहा है तो आई के साथ शैल नहीं लगेगा। फिर तब क्या होगा, आई विल डू और डाई, करूंगा या मरूंगा। ये इतना जब ठान लिया है तो इम्फैटिकल लैंग्वेज हो गया है। तो आई विल डू और डाई। आप बहुत ध्यान दीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आई एश्योर यू कि आपका नॉलेज दिन दिन बढ़ता चला जाएगा और फिर आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।